Hello everyone. So today we will discuss the exam day strategy for upcoming INESET exam. And as we all know that INESET exam is almost here, that is on 10th of November. So today we will discuss the exam day strategy for the same. So people call it exam day luck, but I call it exam day strategy because exam day luck depends on how well you are prepared for the day of the exam. बहुत सारे लोगों को लगता है सिर्फ पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना एंड knowing a lot of things guarantees you rank. But exam day luck is a very important thing and it depends upon the strategy that you have for the day of the exam. So today we'll discuss the exam day strategy. So exam day strategy doesn't depends on the day of the exam. उससे like 7 to 8 days back you have to schedule your sleep so that आपका टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम के टाइम के अकॉर्डिंग हो ऑल्सो यूज इन दैट वे यू कैन गेट एनफ स्लीप बिकॉज अगर आप स्लीप नहीं लोगे प्रॉपरली जस्ट अ डे बिफोर द एग्जाम तो योर माइंड वॉन्ट वर्क प्रॉपरली और ऐसा सबने एक्सपीरियंस किया भी होगा इट्स नॉट आवर फर्स्ट एग्जाम सो हम लोगों को सबने एक्सपीरियंस किया है कि हम जब जो भी एग्जाम रात को अच्छे से सो के नहीं देते वी डोंट परफॉर्म वेल इन दैट अदर थिंग इज कि अगर आपको एग्जाम से एक रात पहले नींद नहीं भी आ रही है तो ऐसा नहीं करना कि मुझे नींद नहीं आ रही है एंड उठ के घूमने निकल गए मतलब वॉक कर रहे हैं या फिर फ्रेंड से बातें कर रहे हैं या घर पे बात कर रहे हैं जस्ट कीप ऑन लाइंग डाउन विद योर आईज क्लोज एटलीस्ट योर माइंड विल गेट रिलैक्स फॉर सम टाइम इवन इफ आप सोए नहीं हो तब भी 70-80% उसका काम हो जाएगा बाय जस्ट लाइंग डाउन विद क्लोज आईज सो जस्ट डू दैट नाउ the how to attempt the exam is also an important thing. So when I was in my 10th class in school, one of my teacher used to say कि with the same level of preparation, अगर आप एग्जाम इस माइंडसेट के साथ दे रहे हो that you are going to clear the exam, you know a lot of things, and with the same level of preparation अगर आप एग्जाम इस माइंडसेट के साथ दे रहे हो that आपको कुछ नहीं आता and you are not going to clear the exam, so the probability of you clearing the exam is more in the first scenario. And it really hit me hard. I literally realized it the same कि आपको इतनी सारी नॉलेज नहीं चाहिए फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इतनी नॉलेज विद इतना ही कॉन्फिडेंस यू शुड हैव टू क्लियर एनी एग्जाम तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में 50% to 60% क्वेश्चन आर क्लियर बाय अ वेरी लिटिल नॉलेज जो आपने यूजी में एक्वायर करी है एंड योर कॉमन सेंस तो ट्राई टू यूज कॉमन सेंस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगर आपको लगता भी है कि कोई क्वेश्चन जैसे सपोज यू हैवंट स्टडीड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और अ पर्टिकुलर टॉपिक और उस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो सपोज इफ यू हैव दिस माइंडसेट कि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को भी ढंग से नहीं पढ़ोगे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो एंड यू विल स्किप दैट क्वेश्चन आइदर और यू कैन गेट इट रॉन्ग बट अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो कि यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम एंड अगर आपने अभी नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट तो यूजी में कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा तो इफ यू हैव दिस माइंडसेट तो मे बी वो क्वेश्चन इतना ईजी हो कि आप अपने कॉमन सेंस से उसको क्लियर कर लो या इतना ईजी हो कि आपकी यूजी नॉलेज से वो क्लियर हो जाए सो try to have a positive mindset while attempting your main INESET exam. Apart from it, try to use common sense in each and every question. अगर आपको लगता भी है कि वो क्वेश्चन इट्स वेरी डिफिकल्ट इट्स फ्रॉम अ रेयर टॉपिक ट्राई टू यूज कॉमन सेंस एंड विद यूजी नॉलेज ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस अगर आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया जस्ट डोंट स्किप दैट क्वेश्चन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अनदर थिंग इज कि you have to reduce silly mistakes in your exam and the strategy can be different and different like you have attempted so many GTs so now you know what are the patterns of silly mistakes you are doing so if you are having this confidence that you are prepared well and you know the pattern of silly mistakes try to observe कि कहाँ पे आप silly mistakes कर सकते हो and try to skip that other than that try to complete each section like you will be having four sections of 50 questions each and you will be having 45 minutes for each section try to complete each section at least 5 to 10 minutes before so that you can revise also हमें क्या होता है मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता था कि कोई भी इजी क्वेश्चन भी और अगर मुझे उनमें दो ऑप्शंस में डाउट है तो मैं उन क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता था क्योंकि देयर इज अ ईगो इन ऑल ऑफ अस कि मैंने कभी पढ़ा है या मुझे पता है इसका आंसर बट आई एम कंफ्यूज बिटवीन दीज टू तो उस क्वेश्चन पे हमारी ना ईगो हमें आगे नहीं बढ़ने देती कि मैं इसका आंसर हाउ कैन आई गेट इट रॉन्ग या फिर मैं इस पे तुक्का कैसे मार सकता हूँ व्हेन आई नो द आंसर बट ट्रस्ट मी ऐसे ही क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करके और क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते क्योंकि हो सकता है कि वो दो क्वेश्चन एनबी वालों ने जान के डाउटफुल दिए हो जस्ट गो विद द ऑप्शन जो आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट गो में कि हाँ ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है एंड डोंट वेस्ट
1 मिनट से ज़्यादा उन क्वेश्चंस में। एंड जो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आते हैं, जस्ट डोंट वेस्ट टाइम ऑन देम, try to complete each section with like 5 to 10 minutes before, so that you can revise. उस रिवीजन में you can just check if you are not doing any silly mistakes, because silly mistake is the main reason जो सबको लगता है कि उनकी रैंक पीछे आई है। आई हैव डिस्कस्ड a lot with many rankers, एंड अगर वो लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में when you are revising the question, you can at that time wait for a minute or so on a controversial topics also, because now you have the confidence कि आपने इस section के maximum questions कर ली हैं, and now you are just revising them, so you can just wait at that point of time। और उस टाइम पे हो सकता है कि your mind is very confident enough कि आपका section at least छूटेगा नहीं, तो maybe you can recall things better। other than that, अपना silly mistakes कम करने के लिए what other thing you can do is you have to read each question properly with all the 4 options properly। don't read any question कि हाँ ये question तो बिल्कुल same आया हुआ है and just go through with the answer। read every question properly। okay, now I really hope you can follow all these strategies, and at least 5 to 10 questions you will be getting back more as compared to without using this strategy। all the best।